जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे युवा बोल रहे थे सर जो आरटीजीओ का परिणाम है वो कब आएगा। तो मैं आप लोगों को एक नई जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल नई अपडेट दे रहा हूँ। अभी आप लोगों का परिणाम बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे कि 25-26 तारीख हम लोगों ने जो डेट दी थी, उस डेट से पहले आप लोगों का परिणाम आने वाला है। बिल्कुल ताज़ी खबर है हमारा, बिल्कुल नई खबर है आप लोगों के लिए। तो एक खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि अभी 1-2 बैठकें हो गई हैं, उसकी जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि आप लोगों की मेरिट बन चुकी है और परिणाम तत्काल आने वाला है, क्योंकि पहला बैच हमारा अप्रैल के लास्ट तक जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो आप लोगों को सभी को इस बात को सुनकर खुशी होना चाहिए कि आप लोगों का परिणाम आने वाला है। अब जिन बंदों का चयन होगा वो तो महाराज हर्षोल्लास से भर जाएंगे, उत्साह से भर जाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, फ़ोन करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, बुंदेलखंड अकेडमी में आएंगे महाराज। और जिन बंदों का चयन नहीं होगा, इस बात को मैं स्वीकार भी करना पड़ेगा। लगता हो सकता है कि लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन इस बात को मैं स्वीकार करना ही होगा। जिनका चयन नहीं होगा वो दुखी भी होंगे, उत्साह से हीन हो जाएंगे, श्रीहीन हो जाएंगे और उनका मनोबल भी डाउन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप वास्तव में आप ज्ञानी हो, अगर आपने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे बंदे बहुत समय से कन्फ्यूज थे कि देखो आपका परिणाम लगभग ये मान लो 95% परिणाम तो वो देंगे 95%, क्योंकि 100% वैकेंसी तो वो कभी नहीं भरती। कुछ उसमें केसेस भी होते हैं, और जब वो केसेस हल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो उस वैकेंसी को बाद में फिलअप करते हैं। तो इसलिए कि 95% तो वो देंगे लगभग। इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। पिछली बार 128 के आसपास थी, 96 ही बंदे लिए थे। इस बार 125 के आसपास बंदे ले सकते हैं। 3 कोर की भर्ती है, यानी कि 3 नोटिफिकेशन हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं महाराज कि उन्होंने 3 बार जो उनको भर्ती करनी थी, उन्होंने एक ही बार में भर्ती कर ली। सीधे हिंदी में अगर हम बात करें तो इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों का परिणाम 16-17 तक आ सकता है, और 16 के पहले 17 के पहले भी आ सकता है। ये बिल्कुल नई खबर है, ताज़ी खबर। वो बोलोगे गुरुजी को कैसे पता, तो ध्यान रखना बुंदेलखंड अकेडमी इसीलिए जानी जाती है महाराज, क्योंकि बुंदेलखंड अकेडमी से जो भी शाश्वत जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी हम आपको देते हैं। बुंदेलखंड अकेडमी शास्त्र सम्मत, ध्यान रखना, और सत्यवाणी पर आधारित है। इसकी जो आधारशिला है महाराज वो संघर्ष से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है। झूठ कपट यहाँ पर है नहीं महाराज, ईर्ष्या है नहीं। अगर हम पैसे के लिए अगर यूट्यूब चैनल बनाते हैं महाराज, तो हमारे पे डेली वीडियो आती है आलतू फालतू टाइम पास के लिए। वो हम ऐसा नहीं करते। जो हमें जानकारी प्राप्त होती है और जो वास्तव में आपको जानकारी चाहिए वही हम जानकारी देते हैं, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। तो आप लोगों का परिणाम समय से पहले आने वाला है, मैंने आपको सावधान कर दिया है। इसमें थोड़ी सी काल्पनिक चीज़ ये हो सकती है कि हमारी बाड़ी झूठी भी हो जाए, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बुंदेलखंड की बाड़ी कभी झूठी नहीं होती है महाराज। और अगर हो भी जाए तो महाराज फिर वो उनकी व्यवस्था है, व्यवस्था जमती रहती हैं, ठीक है। तो वो अपने परिस्थितियों के हिसाब से, अपने हालातों के हिसाब से आपका परिणाम घोषित करते हैं। लेकिन हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है वो 16-17 तक आप लोगों का परिणाम आ सकता है। तो बिल्कुल नई जानकारी है आप लोगों के लिए। अब मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिन बंदों का सिलेक्शन होगा तो महाराज वो उत्साह से तो भर जाएंगे, लेकिन फिर कुछ गलतियाँ भी करते हैं वो लोग। बाद में गलतियाँ ऐसे करते हैं कि आपको अगले महीने आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए अगर आप अभी से तैयारी प्रॉपर नहीं करोगे, आप सोचो हमारा परिणाम आ जाएगा, उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, महाराज बहुत ज़्यादा समय खो दोगे आप। दूसरी बात यह कि जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हमारे साथी का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल भी डाउन होता है। तो उस मनोबल को हम कायम रखें, उससे हम संतुलन बना के रखें शरीर का और मन का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे योगा कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। तीसरी बात हमारी बुंदेलखंड अकेडमी के अच्छे कुछ मोटिवेशनल वीडियो हैं, उनको सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको किसी को कुछ भी नहीं सुनना है। अगर स्वयं में ज्ञानी हो तो आप दुख और सुख आप एक समान देखते हो, इसलिए आपको मुझे लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप महाराज आर्मी धर्मचक्र की तैयारी करने वाले हो। शास्त्र हमने पढ़े हैं हर प्रकार से, गीता हमने पढ़ी है, तो फिर हम कर्म में विश्वास भी रखते हैं महाराज, फलों में आसक्ति कम रखते हैं। तो इसलिए चिंता की कोई विषय भी बात भी नहीं है, ठीक है प्रभु। मुझे दुख इस बात का होता है, कई बंदे जब असफल हो जाते हैं तो बड़े टूट जाते हैं, उनको अपने लक्ष्य से घिन हो जाती है, यानी कि वो सुनना नहीं चाहते, किसी की सफलता की बात नहीं सुनना चाहते, किसी की सफलता नहीं देखना चाहते। आर्टिफिशियल के नाम से उनको घृणा हो जाती है। ऐसे ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और किन बंदों के साथ ऐसी समस्या होती है, जिनके पास अभी और मौके हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता महाराज। अगर आप ऐसे भाव रखते हो, अगर आपका स्वभाव ऐसा है, तो मुझे लगता है कि महाराज आपके अंदर हजारों विकार, हजारों उपगुण हैं, यानी कि आप ईर्ष्यावृत्तिवादी व्यक्ति हो। ध्यान रखना, आप किसी को बधाई देने वाले नहीं हो महाराज। सफल व्यक्ति यही होता है और विद्वान व्यक्ति वही होता है। वास्तव में आर्मी धर्मचक्र बनने के योग्य जो गुण होते हैं वो यही है महाराज। जब किसी का सिलेक्शन हो जाए और हम असफल हो जाएं, तो उस समय हम उसको बधाई दे सकें, इतना साहस आपके अंदर होना चाहिए। सारी ईर्ष्याओं को मार के महाराज, सारे क्रोध और महाराज लोभ, मोह, और जो अंतःकरण को शुद्ध साफ करके, इनको नष्ट करके, इन प्रकारों को। और जब हम सामने महाराज उपस्थित होते हैं कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, क्या बात है, अगर इतनी हिम्मत अगर आप अपने अंदर रखते हो कहने की, तो आप वास्तव में आर्मी धर्मचक्र ऑलरेडी हो। किसी को ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है महाराज। आर्मी धर्मचक्र का मतलब होता है जो शास्त्र हमने पढ़े हैं उनका सही सही स्वरूप हमें पता है,
से इसी जानकारी हमें पता है, उस जानकारी को हमने अपने अंतःकरण में भी उतारा है। तो इसका मतलब तो यही होगा हमारा, ठीक है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग सभी, आपकी मेहनत जो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो मेहनत है वो सार्थक होगी और आप लोग किसी भी समस्या से घबराएंगे नहीं। आगे की जो परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें 100% आप फिर से अपना योगदान दें, फिर से मेहनत करें, जिससे आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सके महाराज। और आर्मी धर्मचक्र बनने के लिए आपको एक दोबारा जो मौका मिल रहा है वो आप अपने हाथ से ना खो दो, ठीक है। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, परिणाम आपका समय से पहले आने वाला है। जय हिंद,